हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल एड्यू ग्रीड फाउंडेशन। मैं हूं आपका यस सर। और जैसा कि बच्चों के डीएम भरे पड़े हैं कि सर जो आपने पढ़ाया बिल्कुल पूरा का पेपर वही आया, तो भाई पूरा का पूरा पेपर वहीं से आया है जितना हमने प्रेडिक्ट किया था। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा कि कितने क्वेश्चंस हमने लाइव में कराए थे, कितने क्वेश्चन सर आपने आपके 10 IMP क्वेश्चंस में से उठ के आए हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस उठ के आए हैं वहां से, और बच्चों को बहुत ही जोरदार रिस्पॉन्स मिल चुका है वहां पे। साइंस का एकदम बढ़िया पेपर रहा है बच्चों का, जिस हिसाब से अभी तक मेरे पास न्यूज आई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको अगली एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है, तो यहां पे यस सर लेके आए हैं पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम 8 मार्च। शुरू करेंगे सबसे पहले एमसीक्यू से। तो जैसा कि सर एमसीक्यू वाले फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही सिंपल थे, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक तरीकों से पूछा हो या बहुत ही बाहर का पूछ लिया वैसा नहीं था। ऑब्जेक्टिव्स इस बार इतने जोरदार नहीं आए थे जितने हमने सोचे थे, एक्सपेक्ट किए थे, बराबर, बट स्टिल द पेपर वाज गुड। क्या बोला है पहला क्वेश्चन, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकन्ड, है ना भाई, सीधी सी बात है भाई, जलाएंगे तो भाई नीचे जो तपेली होती है वो काली हो जाती है सर। तो सर इसका मतलब क्या है सर? ऑब्वियस ही बात है, काली हो रही है मतलब कार्बन वहां पे इकट्ठा हो रहा है, कार्बन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो एक टाइप का ये इनकम्प्लीट कंबशन है। इसका मतलब जो भी फ्यूल आप यूज कर रहे हैं एलपीजी वो बराबर जल रहा नहीं है। बी ऑप्शन वहां पे करेक्ट ऑप्शन है। आपने क्या ऑप्शन लिखे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यहां पे आप आपके आंसर्स को भी एक बार जरूर 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 चेक करिएगा। हो सकेगा तो मैं कमेंट में सारे के सारे एकदम जो करेक्ट आंसर है उसको मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आपको इजी हो जाए, आपको ये पूरा वीडियो भी ना देखना पड़े जो लोग सिर्फ क्रॉस चेकिंग के लिए आए हैं। ओके, तो तैयार हो जाइए पूरी ताकत से, हम यहां पे बढ़ते जाएंगे आगे। सर ये पहला एमसीक्यू था। ओके, सेकंड एमसीक्यू क्या है सर? जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, है ना। अब भैया ऑल फैक्ट्री यानी सूंघ के बताने वाला, तो सर इसका ऑप्शन वेनिला एसेंस है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम बीच में से उठाया और बच्चों को बड़ा मजा आया इस क्वेश्चन में। सर ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल हमारे गाला पेपर में ही था। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू हाउ मेनी एम्पियर, तो ऑप्शन है सर सी 10⁻³ बराबर। कैसे है ये ऑप्शन? तो भाई अभी हम उसको बताने पे थोड़ा टाइम वेस्ट कम करेंगे। सर माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 होता है, मिली एम्पियर पूछा है 10⁻³ होता है मिली एम्पियर। सर ये माइनस का 6 है, यानी ये 1/10⁻6 होता है। सर ये इक्वेशन के उधर जाएगा बराबर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अगर होगा तो 6 - 3 हो जाएगा, तो सर 10 का पावर आ जाएगा 3। इस हिसाब से 10⁻³ इसका आंसर बनता है। ओके, तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा कम फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सेकेंड वाले का जो आंसर है वो सी वेनिला एसेंस है। थर्ड वाले का एमसीक्यू का जो आंसर है वो है सी। ओके, फिर उसके बाद यहां पे आ जाइए, आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा सर यहाँ पे जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आया है, द लंग्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। भैया इतना इजी क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है सर? अगर हमने सिर्फ ऊपर से भी चैप्टर को पढ़ा था तो पता था कि रेस्पिरेशन जो है बराबर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट होता है वो लंग्स होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही। आई होप आप सबका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, है ना। एक ओल्ड एज हो जाने पे भाई आपके आंखों पे क्लाउडी लेयर आता है। लाइव में सर आपने क्लियर बोला था सर, 10 आप आईएमपी क्वेश्चन दे रहे थे, उसके भी पहले बोला था कि कैटरेक्ट को डिफेक्ट में नहीं लेते हैं। तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जितना एनालिसिस हमने दिया था वहीं से पूरे ऑब्जेक्टिव, वहीं से पूरे पेपर जो है पूरा निकल के आया है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सबका पेपर बहुत 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 अच्छा गया है। इसी के साथ मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर आप कोई ऑप्शन गलत करके आए हो या कोई आंसर गलत करके आए हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे मुझे पता चलेगा कि कौन से मेजर पैरामीटर्स पे बच्चे गलती करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है आने वाली जनरेशन को मैं उसको और थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बताऊं। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी मेरी छोटी सी। ओके, चलिए यहाँ पे आ जाइए जल्दी से फटाफट से। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। सर इरेक्ट वर्ड बोला है, सर इरेक्ट के साथ जोड़ी किसकी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट की। सर ऐसा मिरर बताइए जो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही देगा। तो अगर आप जल्दी में ओनली प्लेन करके आए हैं तो भी गलत हो जाएगा। सर मैंने तो सुना था कॉन्वेक्स मिरर देता है, तो ये अगर आप ये ऑप्शन करके आए तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी मत करिए। वो जानते हैं आपके इस एक्साइटमेंट का फायदा उठा के उन्होंने जानबूझ के डी ऑप्शन एकदम लास्ट में दिया, जहां पे प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों में वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होती है। अब हमें नहीं पता मिरर कौन सा होगा, तो भाई प्लेन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन यहां पे होने वाला है। ओके, और सर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा ऑप्शन के साथ। यहाँ पे सर अर्थ क्रस्ट है ओनली -% कार्बन। अगर आपने बहुत ही एक लाइन पढ़ी है एनसीईआरटी की,
तो आपको उस लाइन में ही पता चल गया था कि भाई कार्बन का जलवा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना भी हो, लेकिन औकात जो है उसकी अर्थ के क्रस्ट में वो बहुत ही कम है, 0.02 या 0.03% होता है कार्बन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। सर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है। तो अगर आपने सिर्फ इतना भी पढ़ा था हमारे उस मोस्ट एमपी क्वेश्चन वाले सीरीज से, तो आपको पता चल जाता कि यहाँ पे एक ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें जिस ऑप्शन से आंसर आएगा एलेजेंड्रो वोल्टा, एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम से उनके इस याद में हमने उस पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट दिया है। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय आवर मसल्स द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, सर मसल वर्ड आ गया, सर मसल वर्ड आ गया, मेरे को तो क्रैम्प आ गया। भाई क्रैम्प कब आया? जब क्या प्रोड्यूस हो गया? लैक्टिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे ये आंसर्स बिल्कुल बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सटीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे सर तो एक और आ जाएगा, सर डैश एनिमल कैन चेंज सेक्स। अगेन ये बहुत ही लाइन में से उठाया क्वेश्चन है, बट बच्चों को इसमें जरा सी भी हड़बड़ी नहीं है कि सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्नेल होगा। ओके, अब यहाँ पे आया जोरदार क्वेश्चन लेंस फॉर्मूला का, जहां पे ये ऑप्शन तो हमें पक्का पता था कि नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स में या तो ये या तो ये में बच्चे कंफ्यूज थे। तो याद करो मिरर्स फॉर्मूला पढ़ाया था लाइव में, यूवीआर फ्रेंड्स, यूवीएफ बोला था हमने, बट यही चीज लेंस के लिए उल्टी हो जाती है, वीयूएफ, है ना। तो सर लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो गया सर यहाँ पे इसी तरह से। ओके, अब आगे आ जाते हैं, डैश इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिन्नाबर। भाई ये तो सीधी बात है, सिन्नाबर इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी, ये रहा मर्क्यूरी, HgS इज योर आंसर, HgS इज योर आंसर। बहुत ही एकदम सटीक है। बट यहाँ पे जो बच्चे 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं एक छोटा सा ट्विस्ट, क्वेश्चन लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। मतलब आप अगर फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर लिखना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना था, फिर बाद में जो मेन आंसर है उसको यहाँ पे बॉक्स में लिखना था, मतलब उसके ब्लैंक में लिखना था। तो अगर जो बच्चे ऐसा नहीं करके आए हैं तो डरने की बात नहीं है, हालांकि वो इतना हार्ड चेकिंग नहीं करते हैं, बट इफ योर पेपर इज गोइंग फॉर 80 आउट ऑफ 80, अगर आप 80 में से 80 लाना चाहते हैं तो वहां पे वो जरूर चेक करेंगे कि आपने इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है या नहीं। बहुत ही मेजर मिस्टेक है अगर बच्चे कभी कभी इस मिस्टेक को कर देते। आइए फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे सर क्या आ जाएगा, आगे बढ़ते ही यहाँ पे सिलसिला शुरू हो जाएगा ट्रू और फॉल्स का। ओके, ट्रू और फॉल्स का सिलसिला शुरू होने वाला है। यहाँ पे क्या दिया ट्रू और फॉल्स में, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन। बिल्कुल सही बात की है सर, है ना। लीड क्या होता है, पीबी, टिन क्या होता है, एसएन। सर यही दोनों का ये एलॉय था, बिल्कुल सही बात है ना। यस सर का शॉर्ट भी मिल जाएगा आपको हमारी एड्यूग्रीड वाली आईडी पे, जहां हमने सारे शॉर्ट ट्रिक भी दिए इसके। अ चाइल्ड हुज इनहेरिट्स वाई क्रोमोसोम, एक चाइल्ड है जो इसके पास वाई क्रोमोसोम है जो उसको फादर से मिला है, विल बी अ गर्ल। भाई पॉसिबल ही नहीं है, गर्ल यानी फीमेल, उसके पास XX क्रोमोसोम होता है, तो वाई क्रोमोसोम उसके पास कैसे आया? अगर वाई होता तो गर्ल होती नहीं, तो ये बिल्कुल गलत कह दिया, मतलब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बिल्कुल जी हाँ सर, जब आपने लाइव लिया तभी पढ़ाया था इसे, तभी पढ़ाया था, बिल्कुल तारे डगमग डगमग हो रहे थे तभी आपने इसे बताया था, बिल्कुल ट्रू है सर। The concentration of hydronium ion H3O+1 increases when a solution of an acid is diluted। भाई गलत बात कह दी तुम। एक तो कह रहे हो कि यहाँ पे एसिड को तुम डाइल्यूट कर रहे हो। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है सर? हमने एसिड के अंदर क्या किया, पानी के अंदर क्या किया, एसिड डाला थोड़ा थोड़ा। तो ऑब्वियस ही बात है, डाइल्यूट करना मतलब एसिड के जो कंसंट्रेशन है, यानी जो अमाउंट ऑफ एसिड है उसको डिक्रीज करना। तुम एसिड को घटा रहे हो तो भाई H3 आयन कैसे बढ़ेगा? तो ये तो बिल्कुल गलत बात कह दी, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो आई होप बच्चों को यहाँ पे समझ आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, अगली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए। और यहाँ पे आ जाते हैं आंसर एज डायरेक्टेड में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज डायरेक्टेड। क्या बोला है सर? आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। बिल्कुल सही जवाब है सर यहाँ पे थायरॉक्सिन। सर थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी तो गॉइटर की बीमारी भी हो जाएगी, ये भी आपने पढ़ाया था हमें। सर ये सारे के सारे पूरा का पूरा टेबल आपने पढ़ाया था जहां पे कौन से हार्मोन का क्या क्या रोल था, तो ये आने वाला था क्वेश्चन, प्रेडिक्टेबल था। ओके, इफ अ ट्रेट ए, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे थोड़ा यहां गड़बड़ी करके आए होंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इसमें गड़बड़ की है या नहीं। ट्रेट ए एग्जिस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ asexually reproducing species of trait B exists 60% of the same population. Which trait is likely to have arisen earlier? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ट्रेट ए है वो कितना अपीयर हुई है सर? वो 10% जितनी दिख रही है हमको पॉपुलेशन में है। दूसरी जो ट्रेट बी है वो 60% दिख रही है 60% पॉपुलेशन में। विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर? भाई अराइजन अर्लियर माने जो पहले अराइज हुई है, तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि जो बहुत जल्दी या जो बहुत कम बची है वो पहले आई होगी, जो बहुत ज्यादा है वो बाद में आई होगी, नहीं, इसका फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे आप समझ जाइए, एक वर्ड दे दिया आपको यहाँ पे असेक्सुअली, बराबर।
असेक्सुअली यानी आपको कंपैरिजन करना है कि जेनेटिक वेरिएशन का जो डीएनए है बहुत ही कम मैच होगा, तो बिल्कुल एकदम सटीक यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने पकड़ा है। तो ये ट्रेट हेरिडिटी के हिसाब से अगर आप आंसर ए लिख के आए हो तो गलत बात हो जाएगी। सर कौन सी ट्रेट यहाँ पे अर्लियर आई होगी, तो सर करेक्ट ऑप्शन है बी, ये ट्रेट बहुत जल्दी अराइज हुई होगी। इसका रीजन है आपने पढ़ा था रेसेसिव ट्रेट एंड डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट होती है दबंग ट्रेट, दबंग वाली ट्रेट बहुत ज्यादा अपीयर होती है जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। सर पॉपुलेशन ज्यादा है तो सर्वाइवल के चांस भी ज्यादा है, उसका एग्जिस्टेंस भी पहले से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये बी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये पॉपुलेशन पहले अराइज हुई है। क्या बोला, इन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म व्हिच कलर लाइट बेंड्स लीस्ट। सर कल के आईएमपी क्वेश्चन में ही आपने कराया था, कल के आईएमपी क्वेश्चन में ही आपने डिस्पर्जन कराया था, देखो उसी में से क्वेश्चन आ गया। आपने बहुत अच्छे से लिख के बताया था कि रेड वाला जो होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, वायलेंट वाले की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे मिनिमम होती है। भाई वेवलेंथ कम है यानी तेरे डोले सोले कम है, डोले सोले कम है तो तेरा शोषण ज्यादा होगा। इसका मतलब सर विच कलर लाइट बेंड्स लीस्ट, लीस्ट वर्ड बोला है, लीस्ट यानी सबसे कम बैंड होती है। सबसे कम बैंड कौन होगी, जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, और आप सब जानते हो कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड की ज्यादा है। किसकी ज्यादा है, रेड की ज्यादा है। विच कलर लाइट बेंड्स लीस्ट, तो आंसर इज रेड, रेड कलर लाइट। 20 नंबर है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता होगा कौन आई तुझसे मिलने, क्यूटी आई। तुझसे कौन मिलने आई, क्यूटी आई, क्यूटी, ये आपने लाइव में पढ़ाया था। सर डेफिनेशन भी दी थी, मुंह से बोली थी, दो डेफिनेशन दी थी। द नेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट आई, यानी सर जो चार्ज बहेगा जितने टाइम में बहेगा वो होगा उसका इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा आपने पढ़ाया था लाइव में। दूसरा भी ये भी बोला था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो ये भी सर आपने पढ़ाया था। यानी सोचिए लाइव में से कितने दबा के क्वेश्चन आए हैं, कितने 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 सारे क्वेश्चन आए, हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन इसके लिए ऊपर एक सेपरेट वीडियो यस सर जरूर लेके आ रहे हैं, बेफिक्र रहिए, बने रहिए हमारी चैनल पे। साइटोकिनिन की बात की, गिबरेलिन्स की बात की, तो जब हम बच्चों को इसे पढ़ाते हैं तो हम बोलते थे गिबरेलिन्स का जो हार्मोन है जी फॉर गिबरेलिन है, जी फॉर ग्रोथ है, तो सर 22 वाले का जो है आंसर जो है वो ए होगा। ओके अब आपको अगर याद हो विल्टिंग ऑफ लीव्स एक टाइप का जो था वो उसकी ग्रोथ को रोक रहा था, एब्सिसिक एसिड का काम था। साइटोकिनिन का काम है प्रमोट सेल डिवीजन, तो सर 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके फिर ये वाला आपको 23 और 24 तो फ्री के मार्क्स देने के लिए दिया है। बचपन में 7th क्लास के बच्चे को पेपर दे दोगे तो बता देगा। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, भैया खाना खुद का कौन बनाता है, प्लांट, वो कौन थे, प्रोड्यूसर, तो 23 वाले का हो जाएगा बी। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अदर प्लांट, जो दूसरे प्लांट को खाते हैं, जो फीड ऑन प्लांट, जो प्लांट खा रहा है, शाकाहारी खा रहा है, तो सर वो तो कौन होगा, हर्बीवोरस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसी के साथ यस सर ने सेक्शन ए की जितनी भी आंसर की थी सबके बच्चों के साथ शेयर कर दिए, सॉल्यूशन दे दिया है। सेक्शन बी के बारे में चर्चा करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं इतनी ही चीजें बताऊंगा जितनी आपने पेपर में लिखी है, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कितने नंबर बनते हैं। सॉल्यूशंस इन सब के ऑलरेडी आपके पास रेफरेंस बुक में, टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। यहां मैं बात करूंगा सटीक एक सिंपल सॉल्यूशन की, और साथ साथ में पेपर में क्या क्या होना चाहिए था आपके इस आंसर में। A shiny brown color X element on heating air becomes black, सर ये X एलिमेंट कौन है, तो सर याद करिए ये था कॉपर की रिएक्शन थी, ये सर ऑक्सीडेशन था एक टाइप का, है ना। ये X कंपाउंड है बेटा कॉपर, क्योंकि इसको जलाने पे बराबर नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना बेटा वो ब्लैक कलर का कंपाउंड होगा आपका कॉपर ऑक्साइड CuO। तो यहाँ पे 2 मार्क के लिए बिल्कुल सटीक क्वेश्चन था, X बता देना था, X द कंपाउंड X इज कॉपर, ओके, एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड CuO। अच्छे मार्क्स आपको तब मिल जाएंगे जब ब्रैकेट में आप पूरा लिख भी दोगे, क्या लिख दोगे कि ये कॉपर ऑक्साइड है, और इसमें क्या लिख दोगे कि ये कॉपर है, तो थोड़ा एडिशनल आपके ये जो मार्क्स बनने के चांस ज्यादा है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सटीक था, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, सर ऑब्वियस ही बात है ये बिल्कुल लो रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं, इसके लिए जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, तो एकदम कम रिएक्ट करते हैं, अनरिएक्टिव है ना, अनरिएक्टिव है मतलब सालों साल चाहे वाटर हो चाहे एयर हो उनसे रिएक्ट नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड होता है ना सर, 100 साल पहले का भी होगा अभी भी चलेगा, उस पर कोई काट लगता नहीं है, दैट्स व्हाई द प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर दे आर वेरी इन लो रिएक्टिविटी सीरीज, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। बड़ा ही सिंपल और सटीक क्वेश्चन आया है यहाँ पे। सर ये वाला क्वेश्चन आपने कह दिया था आएगा, पढ़ लेना, आइडिया बता दिया था, स्यूडोपोडिया बता दिया था, भैया बोला है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम, है ना भैया। कल के ही लाइव से ये क्वेश्चन आया है बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट में से कि अमीबा का डायग्राम बना देना, आइडिया वाली प्रोसेस लिख देना, स्यूडोपोडिया बता देना, यही हमने बताया है। अभी के अभी आप जाके चैनल पे चेक करो क्वेश्चन है कि नहीं, जाओ
हालांकि मैं सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूं, बाकी आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। जितने लोगों ने देखा था यार, प्लीज अगर सच में आपको लगता है कि वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्थ इट थे, तो बेटा प्लीज उसके नीचे थैंक यू, बराबर, बेस्ट ऑफ लक, एक्स्ट्रा ऑफ लक, जैसे हमने आपको बोला था, क्या वो सब आपके लिए एक तरह का हमारी बहुत बड़ी एफर्ट है, बहुत बड़ी मेहनत है, बराबर। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग की जो भी फीलिंग्स रही है इन चीजों को लेके, जो हमने आपके लिए मेहनत की है, यू कैन एक्सप्रेस इन कमेंट सेक्शन। उससे मेरा मोटिवेशन बनेगा और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। आगे बढ़िए यहाँ पे सर, आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? आगे बढ़ेंगे तो सर यहाँ पे हमको डायग्राम मिलेगा। क्या बोला है 28 नंबर के क्वेश्चन में? सर यहाँ पे बताइए क्या है? नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सर दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन अवर बुक इट वाज सेड बड। सर ये देखो बड निकल रहा है, तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा बडिंग। भैया कर कौन रहा है, इसका नाम बता दो। नेम द ऑर्गेनिज्म। भैया इसको कहते हैं हाइड्रा। क्या कहते हैं? हाइड्रा। यानी आप समझ जाओ, एक तरह से सेक्शन बी भी अब पूरा सेक्शन ए जैसा कर दिया है। सेक्शन डी में भी कुछ सिंपल क्वेश्चन डाल दिए। यानी लेवल जो है गुजरात बोर्ड ने बच्चों के लिए बहुत ही मिनिमम कर दिया है ना। ये अच्छी बात है ताकि बच्चों पे प्रेशर रिड्यूस किया जा सके। बट कॉम्पिटिटिव बेस से कॉम्पिटिटिव एनालिसिस अगर आप करोगे तो थोड़ा सा पेपर लिबरल आया है, बहुत ही लिबरल आया है, तो चेकिंग में भी हार्ड हो सकती है। तो आपके लिए सटीक आंसर लिखना वहां पे जरूरी होता है। ओके, तो आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे आप आ जाएंगे 29 नंबर पे, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? सर इफ अ फ्लावर आइदर कंटेन मेल पार्ट और फीमेल पार्ट देन इट इज नोन एज आइदर मेल और फीमेल। और माने अथवा, या तो मेल के पार्ट होंगे या सिर्फ फीमेल के होंगे, तो सर वो यूनिसेक्सुअल है। एग्जांपल दे सकते हैं मेल पार्ट के, क्या क्या दे सकते हैं? पपाया दे सकते हैं। उसके अलावा फीमेल फ्लावर क्या? पंपकिन दे दीजिए, कुकुम्बर दे दीजिए। तो सर एग्जाम्पल दे देंगे, दो एग्जाम्पल आपको देने ही पड़ेंगे यहाँ पे। आप समझिए, मेल फ्लावर के 2 एग्जाम्पल चाहिए, फीमेल फ्लावर के 2 एग्जाम्पल चाहिए। मेल फ्लावर के एग्जाम्पल अगर मेरे हिसाब से तो पपैया वाटरमेलन सही रहता है। फीमेल वाले के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पंपकिन और कुकुम्बर होता है। हो सकता है आपके पास कोई और एग्जाम्पल हो तो वो भी चलेगा सर, वो भी चलेगा। ओके, व्हाट इज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉम? भाई डार्क क्यों दिखता है? भाई ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास इतनी खूबसूरत दुनिया है क्योंकि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल है। ये पार्टिकल सन की लाइट को स्कैटर करते हैं, उसमें भी स्पेशली कौन सी लाइट को स्कैटर करते हैं? ब्लू। ये वर्ड उन्हें दिखना चाहिए। फिर बाद में सनलाइट वर्ड आपको दिखना चाहिए, बराबर। और फिर आपको ये भी इसमें मेंशन करना था एज इन स्पेस, बराबर, देयर इज नो पार्टिकल, है ना, देयर इज नो पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई द लाइट इज नॉट स्कैटर्ड, दैट्स व्हाई द स्काई इज अपीयरिंग डार्क टू द एस्ट्रोनॉट। हमें तो ब्लू दिखता है। तो ये सब कीवर्ड्स आपको वहां मेंशन करने पड़ेंगे, करने जरूरी थे। ओके, तो पूरा बना के लिख दिया है, तो भी आपने अगर कंटेंट सही लिखा होगा तो मार्क्स दे देंगे। भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है ये। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 20 मिनट। सर ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि आई कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर। सर इसको लिख लीजिए 5/10 एम्पियर, जो गिवन है उतना लिख लीजिए। सर टाइम कितना दिया हुआ है? 20 मिनट दिया हुआ है। 20 मिनट। सर 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकेंड होते हैं, तो 20 में सर कितने हो जाएंगे? सर 1200 सेकेंड कर लीजिए, 1200 सेकंड कर लीजिए। बिल्कुल ये आपके जो एग्जाम्पल में से वही क्वेश्चन उठाया हुआ है, खाली थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, बराबर। अब आपको क्या बोला है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्यू। फॉर्मूला सर आप पहले ही थोड़ी देर पहले बताए, कौन आई? QT एज इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, तो सर यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको Q को फाइंड करना है। तो मैक्स कहता है जिसको फाइंड करना है उसको अकेला कर दो, तो जो T डिवाइड में इक्वेशन के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। Therefore सर Q क्या हो जाएगा? I into T। सर I मेरा कितना है? 5/10। सर T मेरा कितना है? 1200। ऑब्वियस ही बात है, कट करोगे 12 फाइजा कितना होता है? 60। एक 0 और 600। भाई Q यहाँ पे आ जाएगा 600। इतना लिख के आए हो तो आंसर सही है, बट खुश मत होना। अगर तूने यहाँ पे कूलम नहीं लगाया तो मेरे मुन्ना आधा मार्क तूने गवाया। पक्की बात है, कूलम नहीं लगाया तो ये डब्बा आंसर का बना देगा, तो चेकर जो है वो तेरे इस स्टेप्स को नहीं देखेगा। अगर आप सिर्फ इतना गिवन भी लिख के आते हो तो आपको आधा नंबर पक्का है। आप फॉर्मूला लगा देते हो तो भी आपका आधा नंबर पक्का है। फाइनल आंसर लाने पे 1 नंबर पक्का है। इस हिसाब से पूरे 2 नंबर के मार्क्स में आपका मार्किंग स्कीम रहता है। अब आप बता दीजिए आपके कितने नंबर बने, या आपने शायद इसे अवॉइड भी कर दिया होगा। बाकी मेरे हिसाब से अवॉइड करने से था नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन, जोरदार क्वेश्चन भैया, एकदम इजी। देखो आज तुम बोल रहे हो यार बोर्ड एग्जाम है, सर बुक खोलने दो, सर फर्रे खोलने दो। भाई कोई जरूरत ही नहीं है, ये रहा आंसर तेरे को सामने दिया हुआ है, पूरा आंसर तेरे को सामने दिया है। जरूरत क्या है? तेरी इच्छा की, तेरे नॉलेज की। वो सिर्फ चेक करना चाहते तूने पढ़ा के नहीं पढ़ा। तो ध्यान देना यहाँ पे अच्छे से। मटेरियल दिया हुआ है एक तरफ, रेजिस्टिविटी दी हुई है। सर रेजिस्टिविटी क्या होती है? रोकने की क्षमता। तो जिसकी रोकने की क्षमता बहुत ज्यादा है वो इंसुलेटर होगा। सर जिसकी रोकने की क्षमता बहुत कम है, बराबर, जो रोकने की जो क्षमता है वो बहुत कम है, वो कंडक्टर होगा,
है ना। रेजिस्टिविटी जिसकी कम है वो कंडक्टर है, रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा है तो रुकावट ज्यादा है, मतलब वो इंसुलेटर है। सर इससे हमको बता दीजिए क्या होगा। सर देखिए सिल्वर क्या है सर, बेस्ट कंडक्टर माना जाएगा। सबसे लो लेवल पे यहाँ पे माना जाएगा मर्क्यूरी को, सॉरी मैंगनीज को। ओके, आई थिंक मर्क्यूरी को माना जाएगा, 94 है इसका, 1.84 है, तो मर्क्यूरी को ही माना जाएगा। आई एम करेक्ट। अब चले, आपको ये सब नहीं पूछा है, आपको क्वेश्चन पूछे 2 मार्क के सिंपल सटीक क्वेश्चन। विच अमंग आयरन एंड मर्क्यूरी इज द बेटर कंडक्टर। अब देखिए आप आपके मन से मत बताइए, आयरन और मर्क्यूरी के बारे में बताइए। सर मर्क्यूरी का यहाँ पे कितना दिख रहा है, 94, ये 10⁻⁻8 बिल्कुल सेम है दोनों का। यहाँ 94 दिख रहा है। सर आयरन का यहाँ पे कितना दिख रहा है, 10। अब आप बताइए रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो किसकी ज्यादा है। सर ऑब्वियस ही बात है, रेजिस्टिविटी जो है वो मर्क्यूरी की ज्यादा है। सर रेजिस्टिविटी ज्यादा यानी रेजिस्टेंस ज्यादा, रुकावट ज्यादा। आपको पूछा है कौन बेटर कंडक्टर है, तो आंसर इज आयरन। पर आपको बोला ये पूरे टेबल में से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट यानी सबसे रेजिस्टिविटी किसकी कम है, तो सिल्वर की है, केवल 1.60 है, केवल कितनी है 1.60। उसके बाद कौन है, कॉपर। ठीक है बेटा, हमको पूछा नहीं, इसके लिए कोई लेना देना आता नहीं है। सर लाइव क्लास से नहीं सर, आईएमपी क्लास से भी, लाइव क्लास से भी, कहीं से भी ले लो, दोनों में बोला गया था सोलेनॉइड आएगा आएगा आएगा। तो क्या क्या लिख के आएगा मेरे भाई, तो इस सोलेनॉइड में तेरे को लिखनी थी डिफाइन कि सोलेनॉइड है क्या, बराबर। डिफाइन के साथ साथ तुझे ये बताना था कि वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ये एक आधा पॉइंट मार देना था देखो। लास्ट में इसके एप्लीकेशन के, सर इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बेल वगैरह में यूज होता है, ये सब में यूज होता है। ठीक है, तो ये सब तुझे बताना था उसके अंदर। तो भैया 2 नंबर सोलेनॉइड में पक्के हैं। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता क्या बताना होता है। कुछ बच्चों के मुझे मैसेजेस भी आए, सर मैंने ये लिखा है, सर मैं तो ये 2 डायग्राम ड्रॉ करके आया हूं, तो क्या सही है, नहीं भाई देख लो, यहां पे तुम्हारे नंबर जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यही मेरा करेक्ट है, पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बाकी फिर आपका तो भाई भगवान के हाथ में है, अब जो दे दिया वो दे दिया, जो गया वो गया, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम सटीक चीजें यहाँ पे लेके आए हैं। यस सर। फिर देखिए क्या है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो यहाँ पे कुछ नहीं था सर, मेरे को एक तो 3R बताना था, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसके अलावा क्या बताना सर, गिव एनी 2 मेथड्स बोला है, तो एक तो 3R बता देंगे, दूसरा क्या बोल देंगे, कंपोस्टिंग, कि भैया कंपोस्टिंग से क्या कर लेंगे सर हम, यहाँ पे जो वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम है ना, जो वेजिटेबल और फ्लावर वाले जो कचरे होते हैं उसको हम कंपोस्टिंग करके उसको कम कर देंगे। तो 2 मेथड आपको बतानी थी, थोड़ा अच्छे से बना के लिखा होगा, मिल जाएंगे मार्क्स। भैया क्लासीफाई आ गया था फॉलोइंग इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल। भैया ऑब्वियसली बात है, फॉरेस्ट जो है भैया जंगल है, जंगल तुमने मैंने नहीं बनाया, बराबर, वो नेचर का बना हुआ है, तो भैया इट इज नेचुरल इकोसिस्टम। गार्डन एएमसी बनाती है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, बराबर। एक्वेरियम आप सबने हमने मिलकर बनाया है ताकि उसमें मछलियां रह सके, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सी दरिया पहले से बना हुआ है, नेचुरल इकोसिस्टम। क्रॉस चेक कर लीजिए, यही लिख के आए होंगे आप। अगर आप बोलते हैं सर इसमें से मेरा एक आधा गलत है, तो भी आपके 1.5 नंबर पक्के हैं, हालांकि इसमें कुछ गलत होना नहीं चाहिए। स्टेट द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर बता दीजिए कि आपने लाइव में इसकी शॉर्ट ट्रिक दी थी, क्या शॉर्ट ट्रिक दी थी, नो ना, पहली लारी तेरे ब्रो की, ब्रो ने किया होल, है ना, तो अलविदा कह दिया, क्या कह दिया, अलविदा, है ना। तो नोस्ट्रिल, सबसे पहले कहानी शुरू होगी नोस्ट्रिल, फिर यहाँ पे नेसल कैविटी, और इस पूरे रास्ते को नेसल पैसेज। अब जरूरी नहीं है मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूं ये आपको पूरा बताना है यहाँ पे, बराबर। इनमें से आपने बताए होंगे 4-5-6 जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फेरेनिक्स, लैरिनिक्स, बराबर, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, है ना, ब्रोंकियोल्स, अल्वियोली। इतने तो चाहिए थे सर, इतने तो मेन चाहिए थे। इसमें से अगर ये एक आधे में से आपने कुछ थोड़ा सा गुल्ली मार दिया होगा, है ना, नेसल कैविटी, नेसल पैसेज, लगभग दोनों थोड़ा बहुत आपने एक आधा नहीं लिखा होगा, चलेगा, बाकी इतने आपके होने चाहिए थे। फिर क्या आता है सर, एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपने ही कल बताया था दोनों रूल आएंगे भैया, ये यस सर का रूल है, ये लाइव लेक्चर की बात है, ये आईएमपी क्वेश्चन की बात है। फ्लेमिंग्स सर लेफ्ट हैंड रूल आपने सिखाया था सर, एक दिन पहले भी सिखाया, लाइव पे भी सिखाया, पक्का आना ही था इसे, तो कोई कायनात नहीं रोक सकती थी। फिर से बताएंगे सर एफबीआई, सर पहला थंब होगा फोर्स, दिस शोज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस शोज द इलेक्ट्रिक करंट, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना था आपको इसमें। फिर यहाँ पे आ जाइए सेक्शन सी की बात करेंगे, तो इतना पपलू क्वेश्चन है भैया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लो क्या बात हो गई यहाँ पे, सर हम तो बहुत ही अच्छे से बना दिए सर। एक और एग्जांपल लिख के आ गए, H2 + O2 गिव्स H2O।
सर डेफिनेशन ठोक दिए, डेफिनेशन क्या ठोके सर, है ना, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो एग्जांपल देने थे, एक ये वाला एग्जांपल दे दिया सर, एक चूने वाला दे दिया कि चूने के अंदर आपने डाला पानी तो ससुरा बन गया चूने वाला पानी, बन गया चूने वाला पानी, लाइव की कहानी, यस सर की जुबानी। आइए यहाँ पे तो इतना अगर आप लिख दिए होंगे, नीचे लिख दिए होंगे इन कंपाउंड्स के नाम क्या है, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी हाफ मार्क इसका काटना नहीं चाहिए, नहीं लिख के आओ तो शायद काट ले, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, इतना तो चाहिए था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 एलिमेंट x एंड y, सर देखो 2,8,1 सर ये तो बन गया 11, 2,8,7 ये बन गया 17। भाई नोरा फतेही वाली ट्रिक मत मांगना यहाँ पे, आपको पता है नोरा फतेही वाली ट्रिक चलेगा। ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, दोनों मिले, है ना, नट्टू भैया देने को तैयार, क्लोरीना दीदी लेने को तैयार, इतना आपको देख के पता चल गया होगा इसमें। आइडेंटिफाई द मेटल, राइट इट्स नेम, द मेटल नेम इज सोडियम, ब्रैकेट में प्यार से लगा दीजिए शॉर्ट फॉर्म, है ना, इसके मतलब बता रहे आपके हमारा 80 में से 80 पक्का आपको देना ही पड़ेगा। आइडेंटिफाई द नॉन मेटल, राइट इट नेम, क्लोरीन, क्लोरीन Cl, फिर क्या बोले भैया, विच आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म बाय x एंड y, बराबर कौन सा आयोनिक कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा सर आयोनिक कंपाउंड, बराबर यहाँ पे आपको पहले टाइप बताना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे देखो एक एक का लेन देन हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास ऑक्टेट आएगा और ये लेगा तो ऑक्टेट आएगा, तो एक तरह से मोनोवेलेंट होगा, ये मोनोवेलेंट कंपाउंड है। ओके, तो मोनोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। साथ साथ में आयोनिक बॉन्ड अगर आपने बता दिया होगा यहाँ पे इस तरह से, बराबर इस तरह से ये बना के, बराबर क्लोरीना बेन के सामने ऐसे चौकड़ी चौकड़ी लगा के, बराबर इस तरह से इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दिया होगा डब्बे डब्बे में, फिर बाद में आपने ऐसे Na बराबर और Cl ऐसा बना दिया होगा, यहाँ पे +1 बता दिया होगा, यहाँ पे -1 बता दिया होगा, तो भैया आपके नंबर पक्के हैं, आपके नंबर पक्की बात है, ये पक्के हैं, बिल्कुल पक्के हैं। ओके, तो आई होप आपको इसमें समझ आ गया होगा। 3 मार्क के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देना बहुत ही अच्छी बात है हमारे बच्चों के लिए, ताकि टाइम उनका बचे और वो जल्दी से क्वेश्चन को कर पाए। हालांकि पेपर बहुत जल्दी खत्म हो गया, बच्चों के मैसेजेस भी आए, और सर ये क्वेश्चन आप मानोगे नहीं, यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन बोल रहा हूँ, बट एड्यूग्रीड जो हमारा कोचिंग सेंटर है वो एग्जाम लेता है, और यस सर की प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, आज तक गुजरात बोर्ड ने ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा था। केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और यस सर के प्री बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, वहीं पे आपको यही क्वेश्चन डिट्टो मिल जाएगा, डिट्टो मिल जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ एड्यूग्रीड ऑफलाइन सेंटर, है ना। ये वीडियो में जिन भी बच्चों तक पहुंच रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यहाँ की पेपर सीरीज, टेस्ट सीरीज वो लेवल की है कि पेपर में से क्वेश्चन जरूर निकल के आता है। ओके, वो माइंडसेट है सोचने का, पूरा तन मन धन इसी के पीछे लगा देते हैं। क्वेश्चन सिंपल था, क्या था सर, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब पे टेस्ट ट्यूब से अगर ये एक्टिविटी आपने पढ़ी थी, जो कि सर ने बोला था देख के जाना, तो यहाँ पे आयरन नेल्स को अर्धा पानी में अर्धा हवा में रखा है, तो सर यहाँ पे एयर और वाटर दोनों मिल रहा है, एयर और वाटर दोनों मिल रहा है। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, लेयर ऑफ ऑयल आ गई है, लेयर ऑफ ऑयल आ गई यानी ऊपर ऑयल है, देखो लेयर ऑफ ऑयल है यानी एयर का कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको वाटर मिल रहा है, और इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने सिर्फ क्या रखी है, ड्राई एयर रखी है, बराबर, यहाँ पे वाटर नहीं है, वाटर है ही नहीं इस वाले में। तो क्या बोला है सर यहाँ पे क्वेश्चन में, ओके, इन विच टेस्ट ट्यूब द कलर ऑफ आयरन नेल विल चेंज, भाई किसमें चेंज होगा, ऑब्वियस ही बात है ए वाली में चेंज होगा, है ना। नेम द केमिकल रिएक्शन एसोसिएटेड विद इट, सो इट इज रस्टिंग, रस्टिंग आप लिख के आएंगे, इट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, और ब्रैकेट में अगर लिख दिए होंगे इट इज अ वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, तो भैया 4 चांद लग गए। फिर क्या बोला, राइट द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द अबाउ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके लिए क्या एसेंशियल कंडीशन चाहिए, तो सर 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है जो सर ने यहाँ बता दिया, एयर बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्सीजन, वाटर बिकॉज इट कंटेन्स H2O, यानी सर वाटर नहीं लिखेंगे, यहाँ मॉइस्चर लिख के आएंगे कि सर एयर एंड मॉइस्चर बोथ विल रिक्वायर फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को होने के लिए, कोरोजन को होने के लिए, काट लगने के लिए दोनों चाहिए होता है। तो सर बिल्कुल सटीक बोला आपने। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर का क्वेश्चन, समझिए उस 41 नंबर के क्वेश्चन को, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, राइट द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट। तो सर ये क्वेश्चन तो बड़ा मस्त है, बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ओके, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, समझिए जरा अच्छे से। क्या बोला है सर, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, जो आपने हमको बहुत अच्छे से कराया था, आईएमपी क्वेश्चन में भी था सर। डेंड्राइट्स है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन था, माइलिन शीथ थी, और ये डायग्राम में आपको 4-5 चीजें लेबल करनी थी। क्या क्या लेबल करना था, यहाँ पे आपको डेंड्राइट बताना था, एक्सॉन बता देना था, एक्सॉन बताने के बाद एक्सॉन टर्मिनल बता देना था, एक्सॉन टर्मिनल के बाद सर मुझे क्या बताना था, माइलिन शीथ बता देना था,
बराबर। इतना बताने के बाद आपको सिर्फ ये बताना था डेंड्राइट का फंक्शन क्या है, तो भैया मस्त अच्छे से लिखते हैं डेंड्राइट, बॉक्स बनाते लिख देते हैं, है ना। द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट एज सुन एज द चेंज इज देयर, हमारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज होगा, डेंड्राइट स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन विच विल जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, केमिकल रिएक्शन डेंड्राइट शुरू करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा, ये उसका काम था। व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो सर इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, ओके, प्यूबिक और अंडर आर्म्स के एरिया में हेयर का ग्रोथ होना, वॉइस बिकम सॉफ्ट, है ना सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना। इसके अलावा सर दिस आर द साइंस द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, है ना। तो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी हिट हो गई है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना, तो ये सब चीजें सर उसके चेंजेस है जो हमको दिखते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन आया है हमारे आईएमपी में से, डिफरेंस बिटवीन मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पे ये तो पक्का ही था कि फीमेल आने वाला है। तो सर एक बात बताइए, फीमेल को पढ़ने के साथ साथ सर ने बोला था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी देखना, क्योंकि सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने अगर बता दिया कि इसके पास ओवाएक्स होते हैं, बराबर, एज ए गैमेट, इसके पास क्या होता है, स्पर्म होता है, बराबर। सर ये कहां बनता है, ये बनता है टेस्टिस के अंदर, ये कहां बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है। सर ये कहां बनता है, सर ये बनते हैं ओवरी के अंदर। सर साथ साथ में और क्या बता देते इसके, और आप बता देते कि कौन से हार्मोन की वजह से बनता है, तो आप यहां पे लिख देते टेस्टोस्टेरोन। तो समझिए मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे दे रहा हूँ, हो सकता है किसी ने फंक्शन बता दिया होगा कि यहाँ पे मेल वाला जो होता है वो फीमेल के पास अंदर जाके फ्यूज हो जाता है, ये वाला जो बच्चे को डेवलप करने में हेल्प करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अलग अलग आंसर हो सकते हैं, बट मेरा मानना ऐसा है इतने ही सटीक डिफरेंस बिटवीन दो, 3 मार्क का है तो 3 पॉइंट्स विल बी इनफ। सर स्कूल वाले टीचर ने तो 3 पॉइंट लिखने पे नंबर काट दिए, तो भैया गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप इस क्वेश्चन के हेडिंग को पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा, कोई नंबर नहीं काटने वाला आपके यहाँ पे। 3 पॉइंट इज इनफ, इज वेरी इनफ फॉर दिस, ओके, क्योंकि सटीक क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर क्या बोला है सर यहाँ पे, बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन, सर हेडलाइट्स ऑफ कार, सर ये तो मैंने पढ़ा था, कॉन्केव मिरर यूज होता है, वो कन्वर्ज करता है। सर रेयर व्यू मिरर मेरे जो एक्टिवा में लगा हुआ है वो है कॉन्वेक्स मिरर, ताकि दूर दूर का भी सब कुछ उसके अंदर छोटा छोटा दिख जाए। सोलर फर्नेस में लाइट को एक जगह इकट्ठा करना होता है, तो अगेन द आंसर इज कॉन्केव मिरर। तो आप समझ जाइए बिल्कुल सब कुछ वही का वही है। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, सर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बनाना है यहाँ पे, किसके बारे में बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में यहाँ पे मुझे बनाना है। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बना देंगे। सर कॉन्वेक्स लेंस बनाने के बाद यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर के लिए ऐसे लाइन बना देंगे। फिर क्या बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2n, बिटवीन F1 एंड 2n के बीच में उसको रखा है, तो सर ये दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O। सर यहाँ से हमने बिल्कुल स्केल का यूज किया होगा, बिल्कुल ये फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने बना दिया सर 2F1, यहाँ पे हमने बना दिया 2F2। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ फटाफट कि सर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे, रे 1 और रे 3 का यूज करोगे, तो यहाँ पे सर जो इमेज है बराबर वो बिल्कुल यहाँ पे इस कदर मिलेगी, यानी बिहाइंड F2, बिहाइंड 2F2, बराबर 2F2 के बाहर इमेज आएगी, बराबर। जैसे जैसे सर 2F1 पे सेम साइज थी, फिर आपने बोला था जैसे जैसे वो आगे जाएगा इमेज बड़ी आएगी। तो सर इसका साइज कैसा लिख देंगे हम, साइज बिल्कुल इसका कैसा निकलेगा, एनलार्ज। साइज कैसा निकलेगा सर, इसका एनलार्ज निकलेगा। सर इसके बाद अगर मैं नेचर बोलूं तो सर देखो यहाँ पे मैंने अगर एरो नहीं बनाया होगा, यहाँ पे ए बी नहीं लिखा होगा तो मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल कटने भी चाहिए। यहाँ पे ए डैश बी डैश हो जाएगा, बराबर, समझ जाओ इस चीज को, एरो बनाना कंपलसरी था। इसके अलावा नेचर सर खुद ब खुद मिल गई, तो रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा इसका। सर पोजीशन का है, बियॉन्ड 2F2 लिख देते है ना। तो यहां पे आप समझ जाइए 3 मार्क के लिए क्वेश्चन था। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में कहीं भी लोचा मारा तो अच्छा टीचर आपके आधा नंबर काट लेगा। डायग्राम मैंने गलत बनाया लेकिन ये सही लिखा है सर, तो इसके 1 ही नंबर देगा। अब आप बोलोगे 3 मार्क का क्वेश्चन था, तो भाई ये लिखा तूने कैसे, इसके बेस पे, जब तेरा यही गलत है मतलब तू गोक के गया था, तो गोक के गया था तो 1 ही नंबर मिलने वाले भैया। ओके आइए यहाँ पे समझते आगे यहाँ पे। सर इसके बाद क्या आ जाएगा, सेक्शन सी का हमारा जो क्वेश्चन है, ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, लाइव में पढ़ाया गया क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से आपने पढ़ाया था। इसको आपने शॉर्ट में भी कराया था, फिर इसको आपने फॉर्मूला वाइज भी कराया था। पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सर के लाइव कंप्लीट फिजिक्स में से उठ के आया है पूरा का पूरा। क्या बोला है सर यहाँ पे कि 60 वोल्ट की बैटरी है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। ओके, तो सर अगर यही हमने क्या कर दिया, बताओ कितना करंट हीटर ड्रॉ करेगा, यानी आपको दूसरा यहाँ पे I2 जो है वो फाइंड करना था। I1 आपको दिया हुआ था 4 एम्पियर, सर ये V1 हमको दिया हुआ था, सर हमको V2 भी दिया हुआ है, कितना दिया है 120 वोल्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, सर ने सिखाया था, सर ओम्स लॉ कहता था पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेशन में है इलेक्ट्रिक करंट के साथ। सर यहाँ पे 60 वोल्ट पे 4 एम्पियर आ रहा है, तो आपने वोल्टेज को क्या कर दिया सर, बढ़ा दिया, 120 कर दिया।
तो सर 60 का 120 कितना हो गया, डबल हो गया, तो 4 का भी डबल कर दो, 4 का डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। तो आपका यहां पे I2 आना चाहिए 8 एम्पियर, जिसको लाइव में सर ने सॉल्व भी कराया है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, V1 I1 और R, पहले R निकाल लेंगे, फिर यही R और V2 की वैल्यू से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा I2 8 एम्पियर आ जाएगा। टाइम थोड़ा कम है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को, इसके लिए मैं आपको अभी इसको नहीं बताऊंगा। ओके, आप समझ जाइएगा। सेक्शन डी के बारे में बात की जाए भैया, एकदम पपलू क्वेश्चन, एकदम पपलू क्वेश्चन सर, ये तो आना ही था क्योंकि एकदम सरल क्वेश्चन था सर, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हमारे एड्यू ग्रीड के जो अगर आप पेपर को उठाएंगे तो वहां पे भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। सर क्या बोला है, 5 सॉल्यूशन ABCD, तो पहले आपको ऐसे रफ वर्क करते करते यहां पे लिख देना पड़ेगा A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, E क्या है। देखो रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होता है, जो पहले है वो पहले, सर पहले यहाँ पे 4 है, पहले यहाँ पे A है तो इसका 4 है, सर फिर कौन है 1, तो सर बाद में तो क्या है B, फिर क्या है यहाँ पे C 11, सर D कितना है यहाँ पे 7, सर E कितना है लास्ट में, तो यहाँ लास्ट में 9 है। ये हो गई सर उनकी pH की वैल्यू। विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, भैया न्यूट्रल वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर कहाँ दिख रहा है सर, D वाले पे दिख रहा है। D वाला जो सॉल्यूशन है, D वाली जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या होगा, न्यूट्रल, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 7। अब आपको पता ही है 7 से कम वैल्यू होगी तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा वैल्यू होगी तो सर वो बेसिक होगा, 7 पे होगी तो न्यूट्रल। स्ट्रांगली अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब होता है बेसिक, सबसे ज्यादा बेस, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी बड़ी है सर, C वाली, 11 वैल्यू है सर, तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा अल्कलाइन हुआ। सर स्ट्रांगली एसिडिक कौन हुआ, जो बहुत ही खतरनाक एसिड है, सबसे कम वैल्यू बताइए कौन सी, ये रही सर 1 वाली, तो B वाला जो है वो स्ट्रांगली एसिडिक हुआ। सर आयरन द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब ये 3 तो आपके 3 मार्क पक्के दे के जाएंगे, चौथा नंबर वाले में गड़बड़ी ना कर दी हो तो अच्छा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन बढ़ना चाहिए। आप बताइए हाइड्रोजन आयन कब बढ़ेगा, जब आप इसको कैसे लेके जाओगे, बेस टू एसिड, कैसे लेके जाओगे, बेस टू एसिड। तो इस वाले का करेक्ट आंसर है, सबसे पहला बेस कौन दिख रहा है सर, 11 नंबर का, 11 नंबर के बाद कैसे दिखेगा, 11 नंबर के बाद कर देंगे सर 9 नंबर, फिर न्यूट्रल वाला दिख रहा है 7 नंबर, फिर कौन दिख रहा है सर 4 नंबर, फिर कौन दिख रहा है 1 नंबर। तो ये होगा आपका करेक्ट सीक्वेंस। अगर इसमें लोचा मारा है तो 1 नंबर तूने गवाया है। सर इसके बाद आपके कल का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपने दिया था, एक दिन पहले जस्ट आपने बोल दिया था प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी आएगा, है ना सर। इसकी इक्वेशन हमें पता है सर, क्या किया था हमने सर, याद करिए 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है वो रिएक्शन करवाई थी। कैसे करवाई थी सर, जिप्सम से करवाई, जिप्सम को हमने हीट किया था 373 केल्विन पे, तो पीओपी बन गया था सर इसमें, बराबर। सर इसके बाद यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने कल ही बोला था, टीडीएम टॉयज डेकोरेटिव मटेरियल, डॉक्टर पोड़े पॉपअप, डॉक्टर यूज दिस पीओपी टू क्योर द बोन्स। इसके अलावा सर क्या था, टू मेक सरफेस स्मूथ। ये 3-4 अगर आपने यूजेस लिख दिए, 3 यूजेस ही टेक्स्ट बुक में अगर वो भी लिख दिया आपने तो पक्का मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे मार्किंग सीन कैसी रहती है, वो सबसे पहले आपका थोड़ा बहुत कंटेंट देखेंगे कि आपने जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट किया, वो सब बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है। सेकंड वो चेक करेंगे कि आपका इक्वेशन प्रॉपर है कि नहीं है। थर्ड वो ये चेक करेंगे कि इक्वेशन के नीचे नेमिंग है कि नहीं है। इक्वेशन के नीचे नेमिंग के बाद वो चेक करेंगे आपके यूजेस प्रॉपर है कि नहीं। इस तरह से 4 नंबर आपके इस आंसर के बनेंगे। ओके, आइए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा सर। यहाँ पे आ जाएगा सेक्शन डी। तो सर सेक्शन डी, डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो बिल्कुल सही बात है सर, सोप एक तरह से फैटी एसिड्स का जो बोलते हैं ना, सोप्स आर द फॉर्म बाय द फैटी एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फैटी एसिड है उसी का एक पार्ट होता है सोप। डिटर्जेंट पूरा ही केमिकल होता है। सर सोप के बारे में बात की, लगभग ये क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, हालांकि इसके 2 नंबर तो यहाँ से बनते थे, 2 नंबर यहाँ के फ्री वाले थे, तो 2 नंबर पे रिस्क था और 2 नंबर से इश्क था। ये वाला क्वेश्चन है सर ये, बराबर। तो यहाँ पे बात करेंगे डिटर्जेंट की तो पूरा सिंथेटिक था। इसके अलावा बात करेंगे तो सर सोप में हम क्या लिखते, 2 मार्क के डिफरेंस बिटवीन में ये भी लिख देते सर, सोप इज वेरी यूजफुल इन सॉफ्ट वाटर बट डिटर्जेंट इज यूज्ड फॉर बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ओके, इसके अलावा सर क्या लिख देते कि जो क्लींसिंग एक्शन है वो डिटर्जेंट का बहुत ज्यादा है फॉर वॉशिंग पर्पस एज कंपेयर टू सोप, इसका इतना नहीं है। तो हालांकि 2 मार्क में था तो 2 डिफरेंस बिटवीन चलेगा, ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पे क्या आएगा, एक और चीज अगर आपको जाननी हो तो बता दूं, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल। नेचर में डाला, नेचर से मिल जाएगा, उसी के फैट्स और उसका ऑयल कंटेंट था। डिटर्जेंट को डालेंगे तो मिलेगा नहीं। इसके अलावा सर अगर मैंने ये प्रोपेनॉल बोला तो देखो क्या बोला, राइट द नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। प्रोपेनॉल का नाम यहाँ पे पूछा हुआ है, राइट द नेम्स, बराबर, एंड द फॉर्मूला। तो सर प्रोपेनॉल पीछे क्या लग दिया, ऑल। ऑल किसका है सर, अल्कोहल। अल्कोहल का क्या था सर, यहाँ पे OH था, क्या था OH। फिर क्या आया, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन इज अ कंपाउंड ऑफ कीटोन।
सर कीटोन का क्या था सर यहाँ पे, सर यहाँ पे O सेंटर में होता था CO, क्या हो जाएगा CO, इस तरह से हो जाएगा कीटोन के लिए, प्रोपेनॉन के लिए। ओके, तो प्रोपेनॉन इज अ कंपाउंड ऑफ कीटोन, CO ग्रुप। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिम्फ। सर ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था सर। लिम्फ कैरी सर इट इज अ कलरलेस फ्लूइड, इट कैरीज द लिम्फोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल है ना, लिम्फोसाइट्स बराबर, प्रोटीन्स, वो सब हमारे इंटरनल सेलुलर फ्लूइड की जो स्पेस होती है वहां पे ये लिम्फ घुस जाता है, फिर वहां से ये जो डाइजेस्टेड एंजाइम्स का यूज करके जो अनडाइजेस्टेड फैट होता है उसको फिर ये डाइजेस्ट करता है। तो ये सारे शॉर्ट नोट थोड़ा बहुत लिम्फ के बारे में आपको बताना था। फिर क्या बोला है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट, राइट देयर फंक्शंस आल्सो। तो सर 2 ही लोग थे, एक था जालिम, ओ जालिम मुझे पानी पिला दे, याद कर लो सर ने कहा था जाइलम। तो सर जाइलम में क्या था, जाइलम का काम क्या है सर, वाटर एंड मिनरल्स। ये आपको सिर्फ इसके फंक्शन में लिखना था, वाटर एंड मिनरल। सर इसके फंक्शन में क्या लिखना था, इट ट्रांसपोर्ट द फूड, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस करता है, ये ट्रांसलोकेशन करता है। सर उसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, बड़ा ही सरल क्वेश्चन। ऑटोट्रॉफिक कैन मेक देयर ओन फूड, हेटरोट्रॉफिक आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक use their inorganic substance like carbon dioxide and water present in the nature, but heterotrophic can't make food by using inorganic substances. Okay, also they feed on another organism. इसके अलावा autotrophic में हम क्या दे सकते हैं, the energy obtained by autotrophs are more as compared to heterotroph. तो heterotrophs have different mode of organisms, उसके अंदर different mode of nutrition। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, सेप्रोट्रॉफ, पैरासाइटिक, होलोजोइक, वो सब आप इसमें लिख देते डिफरेंस बिटवीन में। बट कहने का मतलब 3 डिफरेंस बिटवीन कंपलसरी आपको देने ही पड़ेंगे इसके अंदर। एग्जांपल्स दे देंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऑटोट्रॉफिक में ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक में दे सकते थे सर यहाँ पे ह्यूमंस दे देते, बराबर, अमीबा दे देते तो भी राइट हो जाता। फिर सर ये वाला क्वेश्चन जो पता था नेफ्रॉन वाला, मोस्ट आईएमपी कल के क्वेश्चन में से आया हुआ, ड्रॉ अ नीट लेबल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, बराबर। जो ये नेफ्रॉन की बात यहाँ पे की जा रही है, इसका स्ट्रक्चर आज से पहले लगभग बहुत कम पूछा था, बट जैसा कि सर ने बोला था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर साथ साथ में इसके फंक्शन दोनों ही देख लो, तो वही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे उठ के आई है। स्ट्रक्चर आपको इसका बनाना था, नीट लेबल डायग्राम करना था। तो ये वही क्वेश्चन जानबूझ के जीएसईबी ने दे दिया यहाँ पे कि 2 मार्क के लिए इश्क है और 2 मार्क के लिए रिस्क है। आइए फिर यहाँ पे अगर आप आगे जरा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं। एक्सप्लेन नियर साइटेडनेस मायोपिया, बिल्कुल सर आईएमपी में से आया हुआ क्वेश्चन है सर, बिल्कुल जैसा आपने कल यहाँ पे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया डिफरेंस बिटवीन करके बताया था कि सर इसके अंदर कॉन्केव लगता है, उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगता है, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन आया है पूरा कि मायोपिया क्या है, करेक्शन कैसे होगा, बराबर। तो करेक्शन सर इसके लिए आपने डायग्राम भी बता दिया था, नियर साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस है सर, इमेज रेटिना पे पहले बनाएंगे, फिर नियर है तो पास में बनाएंगे, फिर कॉन्केव लेंस लगा के उस रेटिना पे मिला देंगे। तो डायग्राम यहाँ से मेरा सेट हो गया सर। डायग्राम के बाद मायोपिया में कौन सा लेंस आएगा वो मैंने थोड़ा बता दिया। डिफेक्ट क्यों आया, क्योंकि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस, बराबर। और इसके अलावा सर एक्सेसिव कर्वेचर हो जाना, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ये तो इसके मेन डिफेक्ट है जो आपने हमारे लाइव लेक्चर में लिए थे। आईएमपी प्लस लाइव में से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आए सर यहाँ पे। बिल्कुल सर ये वाला क्वेश्चन, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज द आल्सो अ पार्ट ऑफ अवर आईएमपी क्वेश्चन। टॉप 10 आईएमपी क्वेश्चन में से आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहां निकल के आए हैं सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में 4 पॉइंट थे जो हमें बताने थे यहाँ पे कि वो क्रॉस इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर। इट ऑलवेज फॉर्म क्लोज कर्व लूप, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है जहां पे क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा है वहां पे। तो ये 3-4 पॉइंट सर हमने अगर लिख दिए तो 2 मार्क पक्के हैं, बाकी के 2 मार्क यहां से आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का भी आपने वर्णन किया था सर अर्थिंग में, बराबर। अर्थिंग को आपने समझाया था, बराबर। शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग को आपने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में समझाया था, आईएमपी वाले में से ही पार्ट आया ये। तो सर इनडायरेक्टली आया, मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकते। शॉर्ट सर्किट आपने बताया था कि अचानक से अगर करंट बढ़ने लग जाएगा सर्किट में, सडन इंक्रीज की वजह से सर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सर। इसके अलावा 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है। फुल फॉर्म्स ऑफ सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी? सीएफसी का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर यूनेप का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में से निकल के आया क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस, ज्यादा बड़ी स्पेलिंग नहीं लिख पाऊंगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनेट,
यूनेप, ओके। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम? सर इंडेक्स का क्वेश्चन है, हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इट इज यूज्ड एज द क्लीनर्स ऑफ द डिकम्पोजर आर द क्लीनर्स ऑफ द एनवायरमेंट, ऐसा भी पूछा जाता है। बिकॉज वो क्या करते हैं, डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उस ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द कीवर्ड जो आपको लिखना है वहां पे। तो इस हिसाब से सर पूरा अगर एनालिसिस देखा जाए, पूरा एनालिसिस अगर देखा जाए तो हमारा पेपर लगभग बहुत इजी और बहुत मस्त रहा। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आईएमपी क्वेश्चन लाइव सीरीज ने कहीं ना कहीं आप सबका बहुत सपोर्ट किया है। अगर सच में सपोर्ट किया है तो मैं सिर्फ यहां पे चाहूंगा आप हमारे इस चैनल को अपने जूनियर 9th वाले बच्चों को रिकमेंड कीजिए, क्योंकि उनके लिए हम स्टार्टिंग ऑफ द 10th से शुरू करने वाले हैं चीजों को। ओके, और आप भी जो हमारे अगर 11 साइंस पे शिफ्ट हो रहे हैं या 11 कॉमर्स में जा रहे हैं तो प्लीज हमारी एड्यूग्रीड कॉमर्स की चैनल को भी जाके विजिट करिए। एड्यूग्रीड साइंस इज ऑल्सो डिफरेंट वर्टिकल, तो मैं चाहूंगा विजिट करिए एड्यूग्रीड। हर उस बच्चे के लिए, हर फेस पे, हर पैरामीटर के लिए, हर बोर्ड्स पे काम करने के लिए तैयार है। जस्ट वी नीड इज योर लव। तो लव करते रहिए, प्यार करते रहिए और जल्दी से इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए और शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। मिलते हैं इसी तरह से अगले लाइव में। थैंक यू सो मच।